देखिए पिछली वीडियो में हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम को देखा था और इसी का हम जो है अब प्रिम्पशन पार्ट जिसे हम SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम जो है यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। वही टेबल ले ली P1 P2 P3 P5 प्रोसेस, अराइवल टाइम, बस टाइम ले लिया। अब हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने इसका गैंट चार्ट बनाया। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ही थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है। जीरो पर अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जीरो अराइवल टाइम पे हमारा जो है P4 प्रोसेस आता है। P4 प्रोसेस हमारा आया जीरो पे, और जब वो 1 सेकंड पूरा करता है इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आए, P2 प्रोसेस आया। ठीक, P2 प्रोसेस पहुंचा। अब हमने देखा P4 को कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, 1 सेकंड हो चुका तो उसका रिमेनिंग कितना बचा, 5। इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर हमें P2 और P4 दो प्रोसेस मिले, P2 और P4। P2 का बस टाइम कितना है, 4 है, और P4 का कितना है, 5। तो यहां पे अब हमें सेलेक्ट करना है कि हम P2 को सेलेक्ट करें या P4 को करें। तो हमने यहाँ पे देखा दोनों का बस टाइम किसका कम है, P2 का कम है, तो हमने P2 प्रोसेस को अडॉप्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। अब हम इस पॉइंट 2 पे 2 मिली सेकेंड पे आते हैं। तो 2 मिली सेकेंड पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे हमें कौन कौन से प्रोसेस मिलते हैं। देखिए P4 ऑलरेडी था, P2 है, और हमारा 2 पे हमारा एक और P5 हमें मिल गया। ठीक है, तो अब P2 का हमारा 1 हो चुका तो ये 3 बचा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे P2 को कितना चाहिए, 3, P4 को कितना चाहिए, 5, और P5 को कितना चाहिए, 3। तो इसका मतलब बस टाइम यहाँ पे दोनों का इक्वल आया। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था अगर बस टाइम इक्वल आता है तब उस कंडीशन में हम फर्स्ट कम को लेते हैं। तो फर्स्ट कम में हमारे P2 और P5 में कौन सा प्रोसेस पहले आया था, P2 आया था, तो हमने P2 को ही यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे बात करें इस पॉइंट 3 पे, 3 मतलब 2 सेकंड पूरे होने पे, तो अब आपको जो 3 था इसको कितने चाहिए, 2 मिली सेकेंड। अब इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 मिली सेकेंड पर कौन कौन से प्रोसेस आए, P1 आ गया साहब, P2 है, और P4 है, और P5 है। ठीक है, अब देखिए P1 को चाहिए 1, P2 को चाहिए 2, P4 को चाहिए 5, और P5 को चाहिए 3। तो हमने इस पॉइंट पे फिर से प्रोसेस सेलेक्ट करा। देखिए किसका सबसे कम है, P1 का। तो अब हमारा P1 एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, और P1 आपका बाकी जो है वेटिंग स्टेट में चले गए। अब आपका P1 आपका पूरा हुआ। अब इस सेकंड 4 सेकंड पे P1 आपका खत्म हो गया। इसका मतलब P1 प्रोसेस सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब इस पॉइंट पे बात करें तो हमारे पॉइंट 4 पे 4 मिली सेकेंड पे हमें कौन कौन से प्रोसेस मिले, P2 P3 P4 और P5। मतलब सारे प्रोसेस जो हैं वो हमारे जो है यहाँ पे P4 और P5 ये हमें इस पॉइंट पे मिल गए। अब हमने फिर से देखा कि हमारा किसका